जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये सेट एंटरटेनमेंट HD की खुसूसी इफ्तार नशरियात है मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ। और मुस्कुराता रमज़ान यानी आपके चेहरों पे, आपके लबों पे मुस्कुराहट बिखेरने का काम हमने करते रहना है, चाहे रमज़ान मुबारक हो, ईद हो या आम दिन हो। लेकिन चूँकि सेट एंटरटेनमेंट जो है इसका मकसद ही यही है कि आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बखेरी जाए, तो इस वजह से ये ट्रांसमिशन भी लेकर आते हैं। तो ज़्यादातर हमारे जो मेहमान गिरामी होते हैं उनका ताल्लुक कॉमेडी की फील्ड से होता है। तो आज भी हमारे साथ दो ऐसे सितारे मौजूद हैं जो बहुत अरसे से इस फील्ड में खिदमत कर रहे हैं। और अगर हम बात करें उमर शरीफ के ड्रामों की, स्टेज ड्रामों की या फिर स्टैंड अप कॉमेडी की, तो पड़ोस मुल्क में जाके लाफ्टर चैलेंज में पार्टिसिपेट करना और पड़ोस मुल्कों के तमाम जो उनके अदाकार या अदाकार हैं वो बहुत मोतरफ़ हुए एक ऐसे हमारी शख्सियत के कि जिन्होंने उन्हें बरजस्ता हंसा दिया और उनके पास कोई ऐसा मौका नहीं था कि वो ना हंस पाते। जो उन्होंने एक्टिंग की, चाहे मुख्तलिफ गेटअप्स लेके एक्टिंग की या कोई भी एक्टिंग की, लेकिन वो बहुत हिट हुई। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हरदिल अजीज़, एक अरसे से टीवी, स्टेज, थिएटर, इन तमाम जगह पे अपना लोहा मनवा रहे हैं, जनाब परवेज़ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का करम, आप बताएं भाई आपको बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो सेट टीवी पे आप ये रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इसकी बहुत मुबारकबाद आपको, और बहुत अच्छे एहसन तरीके से कर रहे हैं। आपने बड़ी बात की, लेकिन आपके सेट पे एक मक्खी है जो मुसलसल तंग कर रही है। या तो फिर मुझे शुगर हो गई है, पाली हुई है। अच्छा, पाली हुई है, मुझे बार बार बैठ रही है। मेहमान हमें तंग 2 दफा इनके नाक पे भी बैठ चुकी है। नहीं, जब मेहमान हमें तंग करना शुरू करते हैं ना तो मेहमान हमें तंग करने के लिए दरअसल इनकी मक्खी को इशारा कर देते हैं। इनकी मक्खियां वो मेरे पास भी आ रही हैं। नहीं, आपको शुगर लग रही है, मुझे इसलिए बैठ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। शुगर और सुनाएं, कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का करम, मैं बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। अच्छा, इनका भी तारुफ कराना चाहूँगा, इस्लाम शाह। असल में कॉमेडी में नाज़रीन होता ये है कि कुछ चीज़ें जोड़ी के तौर पे हो रही होती हैं, इसलिए कि जुगते लगाना और एक दूसरे के साथ जुमलेबाजी करना। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो कॉमेडियंस होते हैं जब वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं तो उनकी सपोर्ट के लिए, सपोर्ट सिस्टम के लिए एक और कॉमेडियन उनके साथ होता है जो दोनों जुमले लगा के और फिर एक लाफ्टर बनता है। तो ये इस्लाम शाह साहब मौजूद हैं, ये भी बड़े अच्छे कॉमेडियन हैं और बड़ी ज़बरदस्त कॉमेडी करते हैं। इनको भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? ठीक हैं, बहुत मेहरबानी, आपने हमें बुलाया यहाँ पे और बड़ा अच्छा लगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इसके अलावा शकील मदनी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ और इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, कलाम भी सुनेंगे। परवेज़ भाई, आपसे जानना चाहूँगा, माशाल्लाह इतना तवील सफ़र और अब तो जो है वो लोग जो कहते थे बचपन से देखते चले आ रहे होंगे वो भी बुढ़े हो गए माशाल्लाह। आप अपने आप को फिट रखा हुआ आपने? बस अब पेंशन खा रहे हैं, रिटायरमेंट की तरफ हैं। लेकिन ये है कि जब तक जान है, जब तक हमारे बदन में ताकत बाकी है तो लोगों को हंसाते रहेंगे जब तक जिंदगी है। तो 90s से हंसा रहे हैं लोगों को और ये काम माशाल्लाह जारी सारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, अच्छा, इस्लाम भाई कह रहे थे आपके हिस्से की मक्खियाँ भी इनकी तरह, इनको अपने हिस्से की मक्खियाँ ही देते हैं आप, और कोई अच्छी चीज़ नहीं देते क्या? नहीं, वो बात नहीं है। इस्लाम शाह मेरे साथ काफ़ी अरसे से हैं। ये 95 या 6 में मेरे साथ आए थे, फिर उसके बाद अलग हो गए थे, फिर आ गए थे। फिर इन्होंने मेरे साथ तकरीबन कोई 6-7 मुल्क का दौरा किया है, जिसमें 2-3 मुल्क तो इनके अपने आबाई थे। अच्छा, एक युगांडा, नैरोबी, वहाँ मेरे क्या पूरे थे। तो वहाँ से इनको आने कैसे दिया? वो लोग तो पकड़ लिए होगा। वहाँ तो बड़ा अच्छा एक वाकया भी हो गया था, लेकिन वो फिर तब तवील हो जाएगी बात, तो लंबी हो जाएगी। फिर वहाँ को शादी वगैरह बर्मा में इंडियन कॉन्सर्ट का शो। नहीं, वाकया क्या हुआ थोड़ा सा बताएं तो सही। वो बड़ा ये बड़े बाली पहन के और बड़े जबरदस्त तरीके से, यानी कि बालियां लगाई हुई, गॉगल्स पहने में, ब्लैक कलर के, रेड कलर की शर्ट। नेहरू भी थी ना, वो काली जो बैठी हुई थी ना राइस पे, वो जो देखने वाले जो पासपोर्ट चेक, वो समझ नहीं कोई स्मगलर है बहुत बड़ा। तो फिर मैंने इनसे बोला, नहीं भाई ये स्मगलर नहीं है, ही इज अ वेरी फेमस कॉमेडियन आवर कंट्री, ये पाकिस्तान के जबरदस्त कॉमेडियन है। पासपोर्ट छीन लिया। अच्छा, मैंने उससे आर्गुमेंट किया तो उसने मेरा भी पासपोर्ट छीन लिया कि शायद इनके साथ मिला हुआ है,
हाँ। ये कोई हशीश वशीश लेके आए, कुछ अच्छा। है, कुछ ना कुछ चक्कर। कुछ ना कुछ चक्कर है। तो फिर वो बड़ी मुश्किलों से फिर जिन्होंने हमें बुलवाया था उन्होंने हमारे मामलात को रिलीव कराया। ये चश्मा वश्मा लगा ले और जरा तरीके से हो। सर बड़ा बुरा अच्छा। वाकया होता, वो चिमची में बिठा दिया उन्होंने हमें। आप चिंची में आ गए पूरी तरह? जी जी, चिंची यूं हो गई थी थोड़ी देर के लिए। जैसे घोड़ा। चिंची पीछे। बड़े अच्छे आदमी है, बहुत जबरदस्त आदमी, शरीफ आदमी तो बहुत लेकिन अच्छा। इन्होंने जुल्म किया है। लेकिन आप जुओं के साथ, जुओं के अपनी साथ जोड़ी में भी आप इनको मजलूम बनाते हैं। आप नहीं, चालाक देखे ना, जुओं को तो बेघर कर दिया। वो एक आध है भवों में रहती हैं, वो घूमने के लिए चौरंगी पे आती हैं। नहीं, अब तो डॉक्टर साहब उनको सैर करनी होती है, अब तो जुए बड़ी खुश हैं क्योंकि मैंने टाइल्स लगा लिए हैं। अच्छा, प्लेन इसीलिए उनके पैर फिसलते हैं। आपको पता ही नहीं है। पर ऐसा कह रहे हैं, जब घूमना फिरना होता है अंदर रह के, भावों के अंदर रह के थक जाती है तो बाहर से हवा लेके टहल के फिर वापस आ जाती है। माशाल्लाह, इनके साइड पोज लेना जरा देखें। साइड इतनी लंबी नाक है, आज तक खानदान में कटी भी नहीं है। बड़ी शुरू होती तो खत्म ही नहीं होती। खत्म ही नहीं हो रही। जब पैदा हुए थे तो इनकी अम्मी को मुबारकबाद दी, मुबारक आपके नाक हुई, उसमें 1.5 इंच का बच्चा भी लगा हुआ है। जबरदस्त आदमी है। क्या नाक पैदा हुई? नहीं, जुगते नहीं मारना तो मुझे। मैं कमिटमेंट करके लेके आऊँ, मैं तुम पे जुगत मारूंगा नहीं। अच्छा अच्छा। तो ये जो, अच्छा मुझे बताएं परवेज भाई, आप पड़ोस मुल्क जाते हैं, इतनी अप्रिसिएशन होती है, हम वही चीजें देख के हंस रहे होते हैं। अपने मुल्क में वो एप्रिसिएशन और वो यहाँ बैठ के फिर मैं बातें करूंगा तो एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं मिलती सर? ये मुझे समझ नहीं आता। यानी हम वो लोगो देख लेते हैं ना दूसरे चैनल का, तो हमें खुद ही हंसी आ रही होती है। नहीं, उसकी वजह ये है कि उनकी, या उन्होंने हंसाने वाले रखे होते हैं। नहीं, वो बात नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, उनका मीडियम बहुत बड़ा है। हाँ, बड़ा ह्यूज है। और 1 अरब 40 करोड़ की उनकी आबादी है। अगर कोई छोटा यूट्यूबर, कोई छोटा फेसबुकर भी होता है ना, उसकी थोड़ी सी व्यू भी उसको पैसे देती है। इंडस्ट्री है। देखिए हम काम करते थे, वो मेहनत करवाते थे, यहाँ वो मेहनतें नहीं होती। अब जब हम लाफ्टर चैलेंज करते थे या कॉमेडी सर्कस करते थे या फंजाबी चक दे, एक प्रोग्राम मैंने किया था, तो उसकी 2-2, 3-3 दिन की रिहर्सल होती थी। उन 3 दिनों के रिहर्सलों के पैसे मिलते थे। उसके अलावा फिर उसके अंदर कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे यहाँ हो जाता है, ये चीज चाहिए, नहीं है तो ऐसा कर लो। सर अब तो स्टैंड अप कॉमेडी हमारे यहाँ और कम हो गए हैं लोग, हमें तो जरूरत है। जब आप उनको सही तरीके से ऑब्लाइज नहीं करेंगे, उनको पूछेंगे नहीं, उनको कुछ नहीं करेंगे, जब मुस्तकबिल किसी चीज में डार्क नजर आएगा तो लोग आएंगे नहीं ना, फिर क्या करेंगे? इसी वजह से कॉमेडी हमारे इतना बड़ा मुल्क होके जो है ना, वो आपकी कॉमेडी का एतराफ करते हैं। हम कहते हैं भाई क्या असल सारे आर्टिस्टों ने आपकी कॉमेडियन देखें, पंजाब के भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन इंटरनेशनली लेवल पे जो अगर कॉमेडी कराची से उर्दू स्पीकिंग, क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो है ना, वो मादरी ज़बान भी उर्दू है, फिर उसके बाद कौमी ज़बान भी उर्दू है। तो इस वजह से उर्दू ज़बान की कॉमेडी में थोड़ी सी जो है ना कहीं गैप दिख रहा है, कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है कि ये पीछे होती जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको आगे आना चाहिए, मज़ीद लोगों को आगे आना चाहिए, हंसाते रहना चाहिए और हंसना ही चाहिए। इस मुल्क में तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन ये जो 1000-2000 कमेडियन है, बहुत कम है। जिस किस्म से मुल्क के हालात हैं, जिस किस्म से लोगों के आंखों में आंसू हैं, दर्द हैं, घरों में मुसीबतें हैं, मसाइल हैं, हर चीज़ के मसाइल है ना, आप देखें ना, तो कॉमेडियन तो बहुत होने चाहिए, उनको ज़्यादा होने चाहिए, और उनकी सपोर्ट भी ज़्यादा होनी चाहिए, जो नहीं है उस मुल्क में है, हमारे पड़ोसी मुल्क में, दुनिया के हर मुल्क में स्टैंड अप कॉमेडी किसी भी मीडियम में सबसे महंगा तरीन शोबा है, जो हमारे मुल्क में सस्ता है। मैंने देखा है, ये ड्रॉबैक। हमारे यहाँ के अच्छे स्कूल कॉलेज, कराची ग्रामर के एक लड़के को मैंने देखा था, मशहूर है, और वो स्टैंड अप कॉमेडी माशाल्लाह नए तरीके से बाहर जाके अमेरिका में, वो कहता है मैं स्टैंड अप कॉमेडी से इतने पैसे कमा लेता हूँ कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, क्योंकि वो कमाल ये आप देखें, वहाँ कदर है। और ठीक है, पढ़े लिखे लड़कों को आना चाहिए। जितनी शाइस्तगी से हमारे यहाँ थिएटर कराची में होता है, जितना अच्छा और जितनी अच्छी कॉमेडी होती है, दुनिया में कहीं नहीं होता। हमने सही ह्यूमर जो है, वो जो ह्यूमर है वो हमारे यहाँ सही जनरेट होता है। नहीं, इसमें ऐसे ही है, इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं होती। 1 मिनट कॉल। हेलो जी सर, मौलाना साहब, आप सर को यूं घुमा सकते हैं, ये माइक में आप फिक्स नहीं हो गए, आप जरा सा बिल्कुल कंफर्ट। कौन है? मौलाना साहब। जी सलाम वालेकुम। जी सर, वो आपसे एक सवाल पूछना था
ये जो जुम्मा होता है ये किस दिन होता है? हफ्ते के दिन। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ ना, अपने सर का इलाज कराओ, तुम्हारा मगज इधर उधर हिल गया। ये ऐसा पागल आदमी है, ये मुझसे ना माइक लगाने के बाद समझ रहे गर्दन नहीं हाँ गर्दन नहीं हिलेगी, हिलेगी हिलेगी भाई, ऐसे ऐसे कर सकते हो। देखो मैं कर रहा हूँ, आप तो आप धमाल बिल्कुल डाल स्टिल रहे हो गए। हैं। आप धमाल डाल रहे हैं या मक्खी उड़ा रहे नहीं, हैं? ये वाली जो माइक वाला लगाया माइक ना, कभी यूज नहीं हेड किया गियर, इसने। ये पहली दफा लगाया है। पहली दफा लगाया, हालांकि ये नहीं, ये थोड़ा एक दफा इसकी आदत पड़ नहीं, जाए कुछ तो तंग कर थिएटर रहा में है। भी नहीं कुछ तक नहीं करेगा जी जी। ये, आपको ऐसा लग रहा है थोड़ी अचानक देर में आपको आदत हो जाएगी हर चीज। क्लोज करके देखेंगे ना, ऐसा लगेगा मस्सा निकला है आपको। परवेज भाई, पहली दफा तो हर चीज थोड़ी तंग करती है। पहली दफा बुद्धि पे भी याद तंग करती है आया, आपको। हाँ बिल्कुल सही है। पहली दफा पे याद आया, पहली दफा रोजा रखा है इन्होंने हाँ, इसी उम्र में, अच्छा अभी रखा है तुम? 1 साल पहले। 1 साल पहले। तो मुझसे पूछ रहे ये रोजा कब खुलेगा? मैंने कहा भाई जब सूरज डूबेगा जब खुलेगा। फिर 1 घंटे बाद खड़े होकर कह रहे हैं भाई रोजा कब खुलेगा? मैंने कहा सूरज डूबेगा जब खुलेगा। फिर 1 घंटे बाद भाई हाँ। कब खुलेगा? मैंने कहा सूरज डूबेगा जब खुलेगा। तो क्या कह रहा है? लग रहा है आज मुझे लेके ही डूबेगा। चले आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात मुस्कुराता रमजान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।